आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर, बिहार में लॉकडाउन से कोरोना को मिली मात। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉकडाउन से कोरोना को मिली मात और 24 घंटे में 1,113 लोगों की जांच में 762 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो लॉकडाउन से कोरोना को मिली मात। 10 जिले ऐसे जहां 100 से कम एक्टिव मरीज पाए गए हैं। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो 5,424 है और बिहार का रिकवरी रेट बढ़कर 98.09% हो गया है। तो बीते दिन 24 घंटे में बिहार में कुल 43 लोगों की मौत हो चुकी है और लॉकडाउन में छूट पर महामंथन भी आज होने वाला है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और लॉकडाउन की कुछ शर्तों को हटाने पर चर्चा हो सकती है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉकडाउन से कोरोना को मात मिलती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में 1,113 लोगों की जांच में 762 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक जी, बिहार में लॉकडाउन से कहीं ना कहीं कोरोना को मात मिलती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1,113 लोगों की जांच हुई है और 762 की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और अब महामंथन भी होने वाली है और महामंथन में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। शशांक जी, देखिए आज जो बिहार में संक्रमण की दर है वो तेजी से गिर रही है। अब देखिए जिस तरह से ग्राफ पिछले 10 दिन से देखा जाए तो रोज गिरावट आ रही है। आज 1 लाख के लगभग जांच हुई थी, 1,13,000 जांच हुई थी, जिसमें 762 मामले आए हैं, यानी 0.76% जो है जो रेट है संक्रमण की दर है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कंट्रोल में है इस वक्त। और इसको कहा जाए कि जिस दौरान 15 से 20% तक संक्रमण की दर चली गई थी, 25% तक संक्रमण की दर चली गई थी, ये केस अब एकदम से डिटोरेट कर रहा है, डिक्लाइनिंग ऑर्डर में है। और एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि अब मामला पूरी तरह से कंट्रोल में है। तमाम ऐसे जिले हैं, 20 के करीब ऐसे जिले हैं जहाँ 20 से कम मामले हैं, तो ये तरह से कंट्रोल में है ये मामला। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे ही आप अनलॉक करते हैं या जैसे ही लॉकडाउन को खोलेंगे, वैसे ही एकदम से क्राउड आ जाती है सोसाइटी में और पब्लिक गैदरिंग बढ़ने लगती है, पब्लिक इंटरेक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। क्योंकि पिछले आप 1-1.5 महीने से पब्लिक इंटरेक्शन को रोक कर रखा है, इस वजह से लोग जल्दी तेजी से मिलने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिससे जो संक्रमण है वो फिर तेजी से लौटने की संभावना होती है, क्योंकि कोरोना के मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन वायरस का प्रेजेंस अभी है, सोसाइटी में है, पूरे देश में है। ऐसे में वायरस का प्रेजेंस होता है तो वायरस को रेप्लिकेट करते हुए या मजबूत होते हुए देर नहीं लगती है। तो सरकार कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के मूड में है अभी भी। और लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन कितना करते हैं, इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो जो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर होता है वो लोग बहुत कम कर पाते हैं जब लॉकडाउन को अनलॉक में की तरफ हम लोग जाते हैं या लॉकडाउन को विड्रॉ करते हैं। आज जो हाई जी शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में लॉकडाउन से कोरोना को मात मिलती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1,113 लोगों की जांच में 762 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और लॉकडाउन से कहीं ना कहीं अब कोरोना को मात मिलती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही घंटों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक भी होने वाली है, जिसमें लॉकडाउन की कुछ शर्तों को हटाने पर भी चर्चा हो सकती है और सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो लॉकडाउन में छूट पर महामंथन आज होने वाला है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने को लेकर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता की चिंता करते हुए सभी लोगों को निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने का काम किया और साथ ही राज्य सरकार पर जमकर तंज कसा। झारखंड की जनता की ओर से अभिनंदन, आभार। उन्होंने पूरे देश की जनता का चिंता करते हुए
सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने का काम किया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को नवंबर तक, नितांत आवश्यक लोगों को नवंबर तक खाद्यान्न सामग्री देने का काम किया। इसके लिए 3.25 करोड़ जनता की ओर से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ साथ ही राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि इस टीके को आप बर्बाद मत कीजिए। इस टीके को मिसमैनेजमेंट के कारण बर्बाद करने का काम पिछली सरकार करती आई है। इस पर आप ठीक से विचार कीजिए। राज्य की सरकार और नितांत आवश्यक लोगों को टीका मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। और साथ ही साथ खाद्यान्न सामग्री मिली है गरीबों के लिए, नितांत आवश्यक लोगों के लिए, उसकी कालाबाजारी न हो, इसका भी राज्य सरकार ख्याल रखे। नरेंद्र मोदी जी को तो आपको बता दें कि निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने को लेकर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता की चिंता करते हुए सभी लोगों को निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने का काम किया है और साथ ही राज्य सरकार पर जमकर तंज भी कसा है। तो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है टीका की निःशुल्क व्यवस्था के बाद। तो पीएम मोदी ने देश की जनता की चिंता की है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता शुभम कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के, निःशुल्क वैक्सीनेशन को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। शुभम। बिल्कुल नियाज, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऐलान है वो काफी हद तक सही मायनों में कह सके तो राज्य की जनता और पूरे देश की जनता को राहत देने वाली बात है। 21 जून से शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस कह सकते हैं इस कड़ी में प्रधानमंत्री की तारीफ बखूबी कर रहे हैं और जिस तरीका से 21 जून को दिन निर्धारित किया गया है, 21 जून को देश भर में पूरे लोगों को कह सकते हैं 18 वर्ष से जो भी ऊपर के लोग हैं उन्हें अब मुफ्त में टीकाकरण का लाभ मिल सकेगा। कोई भी राज्य में अब राज्य सरकार को टीका खुद से निर्वहन नहीं करना पड़ेगा, निर्यात नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है और केंद्र सरकार ने कुछ सोच समझकर इस बार फैसला लिया है, क्योंकि कोरोना के घड़ी में जिस तरीका से अर्थव्यवस्था राज्यों की, देश की अगर बात करें तो कह सकते हैं चरमरा सी गई थी और उसके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के लगातार केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे थे कि हमें मुफ्त में टीका मुहैया करा दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्र का कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन एक ऐलान के तहत सारे जवाबों का स्पष्टीकरण साफ हो गया है। 21 तारीख से अब झारखंड के तमाम सरकारी अस्पतालों में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए मुफ्त टीकाकरण, माफ कीजिएगा, लेकिन शुभम दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की है और इसको लेकर के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने आभार व्यक्त किया है, तो वहीं राज्य सरकार जो है वो ये भी कह रही है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस तरीके से वैक्सीन की किल्लत देखी गई राज्य में, तो केंद्र सरकार द्वारा क्या उन्हें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी मुहैया नहीं कराई जा रही है? बिल्कुल, देखिए नियाज, सभी राज्यों में वैक्सीन की परिस्थितियों की बात करें तो कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। इस पर अब राज्य सरकार को अपने तरफ से सोचना पड़ेगा कि कैसे उन कम वैक्सीन और सीमित मात्रा में अगर वैक्सीन है तो उसका इस्तेमाल किस स्वरूप में किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार लगातार तत्पर है वैक्सीन को लेकर, तमाम राज्यों में वैक्सीन के डोजेस पहुंचाए जा रहे हैं और उन जनताओं को लाभ देने का प्रयास जारी है, लेकिन देर सवेर हो रही है। लेकिन एक कह सकते इसी बीच एक बड़ा निर्णय आया है, 21 जून से इसकी शुरुआत होनी है। दूसरी बात करें तो जिस तरीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन करते हुए कल देर शाम कहा भी है कि जब 21 जून से जो लोगों को टीकाकरण का लाभ मिलेगा और जो लोग अपने से पैसे देकर प्राइवेट अस्पतालों में टीका लेने जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। महज 150 रुपया कोई भी अस्पताल में आपको लगेगा, वहां पर जाके आप
आराम से टीकाकरण का लाभ ले सकते हैं। अगर किसी अस्पताल के द्वारा 150 से अधिक रुपया उनसे लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश को संबोधन करते हुए कहा। दूसरी कड़ी में अगर बात करें नियाज, जिस तरीका से नवंबर तक 80 करोड़ जो पूरे देश में गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उन्हें मुफ्त में राशन और मुफ्त में अनाज देने का प्रधानमंत्री ने दावा किया है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए, पूरे राज्यवासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। जी शुभम, लेकिन जिस तरीके से 10 जून से कोविशील्ड के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी अंजाम देने की बात कही जा रही है, तो क्या इसमें कोई उम्र सीमा तय की गई है? देखिए, अभी तो फिलहाल जिस तरीका से जो परिस्थिति है, पहले एक प्राथमिकता थी कि पहले 45 वर्ष से ऊपर के जो लोगों ने अभी तक टीकाकरण का लाभ नहीं उठाया है उन तक टीका पहुंचाया जाए, और शायद इसी वजह से तमाम राज्यों में झारखंड भी उनमें से एक है जहां पर मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के जरिए लोगों तक टीकाकरण पहुंचाने का प्रयास राज्य सरकार की तरफ से भी बखूबी किया जा रहा है। कोविशील्ड की बात कही आपने, तो कोविशील्ड 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ज्यादातर देखने को मिल रहा है, उन्हें दिया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपसी संबंध बनाकर किस तरीके के इसमें निर्णय लेती है, क्योंकि वैक्सीन की कमियां बहुत ही देखने को मिली थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रधान तो निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने को लेकर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता की चिंता करते हुए सभी लोगों को निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने का काम किया। तो शुभम, जिस तरीके से यह भी देखा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें तो काफी तेजी आई है, लेकिन लोगों के अंदर क्या वो लोग जागरूक हुए हैं? जागरूकता की काफी कमी देखी जा रही है, और जागरूकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? नियाज, इसमें दो बातें हैं। जिस तरीका से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो झारखंड में जो मौजूदा परिस्थिति थी कोरोना को लेकर के, जब वैक्सीन की डोज की शुरुआत हुई, जब आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचने लगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये डर का माहौल बना हुआ था कि वैक्सीन लेने से कोरोना हो जाएगा, वैक्सीन लेने से हम मर सकेंगे, मृत्यु हो जाएगी हमारी। इसी डर और भ्रम के कारण लोग ज्यादा से ज्यादा परहेज कर रहे थे टीका लेने से। लेकिन एक सराहनीय कदम राज्य के जनता के लिए राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से, अगर रांची के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजधानी रांची के उपायुक्त छवि रंजन उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लगातार राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं कि किसी भी भ्रम में ना रहें, और मौजूदा परिस्थिति है जो कोरोना को अगर सरकार के साथ सहयोग करेंगे तभी जाकर एक भी व्यक्ति झारखंड में संक्रमित नहीं मिलेगा। जागरूकता रथ का शुभारंभ किया गया। तमाम नेतागण, विधायकगण अपने इलाकों में जाकर, वार्ड पार्षद अपने वार्ड में जाकर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो जल्द से जल्द जाकर अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर वैक्सीन ले ले। और हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो झारखंड के हों, जो भी लोगों ने टीका अभी तक नहीं लिया है वो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर, टीकाकरण केंद्र में जाकर वैक्सीन ले लें, तभी जाकर हम बढ़ते हुए संक्रमण को रोक सकेंगे और कोरोना पर जीत हासिल कर सकेंगे। हालांकि झारखंड के लिए बहुत खुशखबरी की बात है नियाज, झारखंड में मृत्यु दर बेहद कम हो चुकी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो महज 6 लोगों की ही मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं एक झारखंड नई दिशा की ओर चल चुका है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तोहफा मिला है झारखंड राज्य को, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। जी बिल्कुल शुभम, हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों ने भी टीका नहीं लिया है वो अपने नज़दीकी केंद्र में जाएं, टीकाकरण केंद्र में जा करके टीका ज़रूर लें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुभम। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर अपनी तारीफ की। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के व्यापक दबाव, सोशल मीडिया पर कैंपेन और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार ने सभी देशवासियों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जी का निर्णय
कहीं न कहीं केंद्र सरकार का व्यापक दबाव था। स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के सोशल मीडिया पर कैंपेन, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और देश की 130 करोड़ जनता के व्यापक दबाव के वजह से इन्होंने 18 से 44 वर्ष के युवाओं को फ्री वैक्सीनेशन देने की घोषणा की है, वह भी 2 सप्ताह के बाद। यह निर्णय बहुत पहले किया जाना चाहिए था। हालांकि निर्णय के साथ साथ उन्होंने कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के ऊपर ओछी टिप्पणियां भी अप्रत्यक्ष रूप से किया है, जो खुद में उनके हास्य विनोद को दर्शाता है। वैक्सीनेशन की नई नीति भी इस देश की मांग है, क्योंकि जो पिछले दिनों 50% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों ने ज़्यादा संख्या में ले लिया, क्योंकि कोई भी विक्रेता उसी को वस्तु देता है जो उसकी ज़्यादा कीमत देती है। तीसरी बात, राज्य सरकारों के ऊपर जो वहन हुए हैं, झारखंड की सरकार ने 240 करोड़ रुपए अलॉट किए, 49 करोड़ रुपए दे दिए गए। 2 सप्ताह के बाद वैक्सीनेशन फ्री होंगे। इस दरमियान जो भी खर्च राज्य सरकारों की हुई है वो भरपाई भी केंद्र सरकार को करनी चाहिए। फ्री वैक्सीनेशन। वहीं हाल के दिनों में बिहार सरकार के प्रमुख घटक दल जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच चल रहे जुबानी जंग विपक्ष पर लगातार हमलावर हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि जेडीयू बीजेपी के दबाव में काम कर रही है और इस वजह से बिहार का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था के बदहाल होने और राज्य में अपराध के चरम सीमा पर होने की बात कही। मंत्री हम लोग गठबंधन के साथ थे, क्या बिहार का विकास हो रहा था। और जब से इस बार एनडीए की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, पूरा विकास अवरुद्ध हो गया है। स्वास्थ्य विभाग का देख लीजिए, पूरा कोरोना इस महामारी में, ये जो कोरोना की बीमारी है, इसमें कोई हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, सदर हॉस्पिटल हो, कहीं भी कोई इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा था। कोई व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। निश्चित तौर पर पहले माननीय नीतीश कुमार जी को बोला था सुशासन की सरकार, अपराध चरम सीमा पर है। लगता है कि बीजेपी के दबाव में कहीं कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री है। मैं तो चाहता हूं जिस तरह से सहनी जी और मांझी साहब, ये दोनों बिल्कुल खुश नहीं है उस गठबंधन से, तो मैं तो आमंत्रित करता हूं, और मैं ऊपर भी हाईकमान से भी हमारी बात हुई है कि सब लोग आइए मिलजुल के। वहीं बीते दिनों झारखंड सरकार के कैबिनेट में हुए टीएसी में बदलाव को लेकर झारखंड में सियासी पारा गर्म हो चुका है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हुए बदलाव के बाद एक और जहां बीजेपी ने बीते दिन राज्यपाल से मुलाकात की और इसे आदिवासियों के हित के खिलाफ बताकर विरोध जताया है, वहीं जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पूर्व सरकार का हवाला देते हुए दस्तावेज पेश किए। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम केंद्रीय महासचिव ने टीएसी के अध्यक्ष को ट्राइबल होना महत्वपूर्ण बताया। 7 पन्ने का एक जजमेंट दिया, जो जजमेंट आपको आज उपलब्ध करवा दिया गया। इसके बाद जो याचिकाकर्ता था वो इसको लेकर स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। वहां पर भी न्यायमूर्ति जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सापरे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस एसएलपी को
खारिज कर दिया और केस को एडमिट नहीं किया। अब वही औरंगाबाद के दाऊद नगर ब्लॉक के बलवंत ने अपना परचम लहराया है। 64वें बीपीएससी परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में बलवंत कुमार ने 30वां रैंक प्राप्त किया है और बीडीओ पद पर चयनित किए गए हैं। बलवंत कुमार दाऊद नगर प्रखंड के जागा विघा निवासी राम नारायण मेहता के पुत्र हैं। बलवंत की सफलता से पूरा इलाका खुश है और वहीं छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करें तो जल्दी ही सफलता मिलती है। आपने तैयारी किस प्रकार की? तैयारी के लिए तो ज़्यादा कुछ कोचिंग वगैरह तो स्टार्टिंग में लिया था यूपीएससी के लिए, लेकिन बीपीएससी के लिए स्पेशली कुछ कोचिंग वगैरह नहीं लिया, मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है। वहीं मुंगेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध देसी शराब के खेप का भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल और 22 जिंदा कारतूस बरामद किया है। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। तो अवैध देसी शराब के खेप का भंडाफोड़ पुलिस के द्वारा किया गया है। इस तरीके से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से देसी कट्टा, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 6/7 जून 2021 की रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी मंगरप्पा में पप्पू सिंह के मिल पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में पप्पू सिंह के मिल से अवैध विदेशी शराब, पिस्टल, गोली इत्यादि बरामद हुए। सामने लगे स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल गाड़ी से शराब की बरामदगी हुई। सर और इसमें सर कितने लोग थे? मिल से 2 आदमी पप्पू सिंह और पप्पू सिंह का बेटा, ये दोनों गिरफ्तार हुए। दोनों ने शराब बेचने में अपनी संलिप्तता की बात को स्वीकार किया है। उनके पास से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। में एक पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन्हीं 2 अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो अवैध देसी शराब की खेप का भंडाफोड़ किया गया है पुलिस द्वारा। अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से जिंदा कारतूस, देसी कट्टा भी बरामद किए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी आपस में पिता और पुत्र हैं। और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है ताकि इनके लिंक को खंगाला जा सके। कहां से शराब की तस्करी करते हैं, इनका लिंक कहां से जुड़ा हुआ है, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस द्वारा इन अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस ने इन्हीं 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और ये दोनों अपराधी आपस में पिता और पुत्र बताए जा रहे हैं और इनके पास से जिंदा कारतूस, देसी कट्टा जिसे तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं। फिलहाल बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।